शमीम नकवी इस वक्त सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बाकी जगह उसको भी बेहतर करने की जरूरत है उस अस्पताल में। अब आपके सामने ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो बिल आया है उसके अंदर जो इशू था वो सामने रख देता हूं। गवर्नर हाउस ने रेफर किया क्लॉज 44J कि इसकी वजह से 44 की वजह से हम वापस कर रहे हैं। वो अगर नहीं है आप लोगों के पास तो वो मुझसे ले लीजिएगा। जे के अंदर बहुत सारी चीजें, ये 44 के अंदर बहुत सारी A to L लिखा हुआ है। एतराज असल में जे पे है। जे पे क्यों एतराज है? वो लिखा हुआ है कि एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर लोकेटेड एट NICVD कराची, यानी एक इदारा जो बच्चों के दिल का अमराज का करता है, NICVD के प्रेमिसेस का हिस्सा है, वो जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर कोई और घर बना ले और मुझे कोई एतराज ना हो। ये एतराज उन्होंने कहा कि जो कुछ NICVD के अंदर है वो NICVD का होना चाहिए, बाकी एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। आप हैदराबाद में बनाएं, टंडो मोहम्मद खान में बनाएं, शक्कर में। अच्छा, अब सूरत क्या होगी? अब सूरत हाल ये होगी कि ये तो अलाउ कर नहीं सकते कि NICVD का एक हिस्सा जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये बिल पास करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी। जब कोर्ट में जाएगी तो ये वहां हारेंगे और ये फिर एक और केस हो जाएगा और रुलेगी कौन? अवाम रुलेगी, अवाम। इसके ये एक बुनियादी चीज है कि घर के अंदर किसी और को घर नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो बिल वापस हुआ वो है मीडिएशन वाला। अच्छा स्टेप है, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर भी एक मसला आया हुआ है, ये है appointment of a mediator and conciliator. The court shall nominate a mediator and a conciliator as identified under Order 10 Rule 1C. अच्छा, उसके अंदर क्या है, कौन कौन लोग कंसिलिएटर बन सकते हैं वो देखिए। अब कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का मतलब है जो आपका सिविल जज है वो भी कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट है वो भी कोर्ट है, कोई भी निचले से निचली अदालत जो है वो कोर्ट है। कोर्ट मीन्स कोर्ट। क्या आप समझते हैं कि उन अदालतों में वो लोग चुन सकते हैं कि किसको मीडिएटर रखा जाए? गवर्नर साहब से ये सजेशन आया है कि ये जो मीडिएटर्स की लिस्ट है इसका अप्रूवल होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का। इससे बेहतर होता है या खराब होता है? हम समझते बेहतर होता है, लेकिन यहां जिद बराई जिद, क्योंकि गवर्नर ने वापस किया है, भाई आइन को तब्दील कर दो। तुम्हारे पास मौका था 18th अमेंडमेंट में कर लेते उस वक्त। कोई वजह है कि सूबाई कानून के ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है वह एसेंट करता है कि एक और ओवरसाइट हो जाती है बेहतरी लाने के लिए। सियासत बराई सियासत सिर्फ नहीं होती मुराद अली शाह साहब। हाउस के अंदर हमें ख्याल ये था कि गवर्नर को इतनी इज्जत देंगे कि सेलेक्ट कमेटी में बिल जाएगा वापस एक दफा, जो कि एक प्रोसीजर है कि गवर्नर का इतराज आया, गवर्नर का इतराज है। उस कमेटी ने जिसने इस बिल को बनाया है वो इस बिल की एक दफा और नजरसानी करे। उस नजरसानी में हम सेलेक्ट कमेटी में ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करा देते, लेकिन उनको तो जल्दी आज इतनी थी कि बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी, उतनी तेजी से जा रही थी जिस तरह से जरदारी भुट्टो बन जाता है, उतनी तेजी से बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी। कल एहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ्फुज के लिए। तो वो पप्पू मियां के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियां ने ये काम कर दिया। अरे
सीएम साहब चप्पू ना बनो, थोड़ी सी प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो, वापस सेलेक्ट कमेटी में भेजते, सही हो जाता मामला। दोनों हम आपके तवज्जो से पूरे सूबे सिंध के शहरियों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये है हमारी आपकी फेल्ड पीपल्स पार्टी की वो, जिससे कि ये फेलियर आज पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे सके, पापा की बहन ने माना कि टाइफाइड की वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन NICVD चलाने के लिए पापा की बहन ने कहा कि 40 लाख बच्चा जो है इस वक्त टाइफाइड का एक्सपोज है, लेकिन NICVD के पैसे वो खुद देना चाहते हैं। क्लोरीन की गोलियां नहीं दे सकते, लेकिन वो कहते हैं 22 अरब रुपए हम 3 अस्पतालों पे खर्च करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट अगर वो 22 अरब रुपए की जिम्मेदारी ले रही है तो मेरे चप्पू क्यों नहीं लेते? हर वक्त तो तुम हाथ फैलाए हो। K4 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, S3 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कराची सर्कल रेलवे फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। कोई काम, डैम नियागंज डैम फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, RBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दिए, LBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। जो चीज मांगो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मास ट्रांजिट हो, ये सारी चीजें जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। जो मांगते हो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में मदद, तो जब तुम्हें मदद दी जा रही हो कोर्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि संभालो इन अस्पतालों को, तो यहां तुम्हें इतराज हो रहा है। अगर ऐसा ही है, सारे अस्पतालों को नेशनलाइज कर लो, सबका खर्चा उठा लो। अगर इतने अमीर हो, टैक्स तुम लगाना नहीं चाहते, लोगों के मसाइल दूर नहीं कर पाते, जब मसाइल को दूर करने के बात होती है तो कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है। तो ये ड्रामा बंद हो, लोगों की खिदमत करो, सही तरीके से बिल पास करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जो बात अंदर कही आज भी हम कह रहे हैं, हमें सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे कोई मसला नहीं है। ये एक ओवरलुक हुआ था, इन्हीं ने क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग नहीं करते प्रॉपरली। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में जो मेंबर थे उनसे ये ओवरलुक हुई है बात। इस पे इतराफ करने पे मुझे कोई इतराज नहीं है। और ये भी कहने को माने कि जो गवर्नर साहब को लिखना चाहिए था उसको पर्टिकुलर 44J लिखना चाहिए थे, ये उनके स्टाफ की गलती है। और जहां तक वो CRPC है, मेरे ख्याल से एक एक्सप्लेनेशन लेटर वहां से आ जाता तो और बेहतर होता। आइंदा हम उनसे भी मशवरा ये देंगे जो दिया है, और खुद भी ज्यादा केयरफुल होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि निहायत अहम था कि इन दोनों चीजों की वजाहत कर दें। आपने बड़ी अजीब बात की कि विभाग जो है वो मदद कर रहा है, सिंध हुकूमत हाथ फैलाए हुए है। इस सिंध के अवाम का पैसा क्या भीख मांगना तो तस्वर किया जाएगा? सिंध ही सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में देता है, तीनों सूबों का मिलाकर भी इसमें रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। इस सिंध भीख क्यों मांग रहा है? इसमें ये भी ऐड बड़ा अजीब सी बात है कि सिंध भीख मांग रहा है। अंदर जब ये पेश हुआ, आपने इस हवाले से अपने इज़हार ख्याल तो जरूर किया, लेकिन बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने दिया अपोजिशन की जानिब? नहीं, हमने नो कहा था। तो पहले आपका सवाल का तो जवाब दे सकता हूं, इनके सवाल का देखिए। एक चीज कहलाती है NFC। NFC में तमाम सूबे बैठ के एक फार्मूले के तहत तय करते हैं कि क्या किस सूबे को शेयर मिलेगा। वो सूबे का हक है। वो जब मिल जाता है उसके बाद जो मजीद इमदाद मांगी जाती है तो वो कोई भीख नहीं है, इमदाद है। भीख मांगना एक डेरोगेटरी वर्ड है, इमदाद मांगना दूसरी बात है। हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं समझता हूं उस वक्त वफाकी हुकूमत के पास जो अपने PSDP प्रोग्राम्स होते हैं उसको ये देखना पड़ता है कि किस सूबे में किस चीज से किसने अवाम को फायदा पहुंचा है, और उसके लिहाज से उसको अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। माजी में ये शिकायत रही है और हम समझते हैं कि अब की नहीं होगी, कि मुनसिफाना तकसीम होगी PSDP की। इसमें यह नहीं होगी कि किसी एक खास सूबे को प्रेफरेंस दी जाए। हुकूमत के नजदीक कोशिश क्या होती है कि तमाम सूबों को यकसा तरक्की मिले, तमाम सूबों को। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पीछे बलोचिस्तान रह गया है,
70 साल के बाद, उसके बाद सिंध है, फिर KPK है, फिर पंजाब है। तो हम समझते हैं उसी के लिहाज से हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। फिरदौस साहब, जब सिंध हुकूमत आप कहते हैं कि सियासत कर रही है सेहत के मामले पे, तो फिर वफाकी हुकूमत का भी यही रवैया है। जब अगर सिंध हुकूमत अस्पतालें संभालना चाहती है तो वफाकी हुकूमत को एतराज क्या है? हमें कोई एतराज नहीं, हमने तो कोई नहीं कहा एतराज है, हमने तो कहा बनाओ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहा हूं कि NICVD अगर एक फेडरल गवर्नमेंट के पास है तो उसकी 4 दीवारी में एक इदारा सिंध के पास नहीं हो सकता। एक ही 4 दीवारी के अंदर 2 मालिक नहीं हो सकते, बस इतनी सी बात है। और तो ये जितने अस्पताल बनाए लोगों की खिदमत करें, लेकिन जो अस्पताल बने हुए हैं उनको चला ले। मैं टंडू वाला यार गया, 2 साल से अस्पताल बना हुआ है, तस्वीरें आप सबको जारी की, बंद पड़ा हुआ है। जो चल रहा है उसके हालत जो है वो देख के अगर आप लोग खून के आंसू ना रोलें तो बात है। मैं सुजावल गया, वहां के अस्पताल का यही हाल। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं दोबारा निकलाऊंगा, टंडू आदम जा रहा हूं और वहां जाके वहां के हालात आपको बताऊंगा। ये स्कूलों के हालात बता रहे हैं, पुलिस स्टेशन के हालात बता रहे हैं। ये नागुफ्ताबे हैं, पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। इस असेंबली में मुख्तलिफ वक्तों पे आपके अरकान बात करते हैं करप्शन की। 90 अरब रुपए की बहुत मरतबा खुर्रम शेख जमा बाकी अरकान बात करते रहे, वो क्यों उस पर खामोश है? उसके पूरे तफसीलात आगे आप लाएंगे ईवान में, आगे बात करेंगे। दूसरा, अपोजिशन MQM आपके साथ क्यों दूरी देखी जा रही है उनकी, उनको साथ लेकर आप क्यों नहीं चल रहे? अपोजिशन एक पेज पे क्यों नहीं? मेरा ख्याल से अपोजिशन एक पेज पे, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। 90 अरब का जो केस है वो इंशाल्लाह अभी नैब में सब कुछ उठ रहा है, तो कोई कई दफा खामोशी बेहतरी होती है। हैदर साहब एक सवाल, हैदर साहब प्लीज। हैदर कौन? मैं तो हैदर हूं। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक इदारा जो बच्चों के अमराज के काम अंजाम देता है वो NICV के अंदर आता है।